नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है राम ठाकुर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए चैनल पर जिसका नाम है मिस्टीरियस वर्ल्ड। दोस्तों, इस चैनल पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाता रहता हूं और लाता रहता हूं जो कि रहस्यमय चीज़ों पर आधारित होती। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मक्का काबा में विराजित प्रसिद्ध मक्केश्वर महादेव शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, तो मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। काबा और भगवान शिव। काबा अरब का एक प्राचीन मंदिर है जो मक्का शहर में स्थित है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमक इतिहास लेखक द्रोसासलस लिखते हैं कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों को अत्यंत पूजनीय है। इस कथन से इस बात को बल मिलता है कि काबा और भगवान शिव का कोई ना कोई तो प्राचीन जुड़ाव जरूर रहा है। पूरा विश्व आज काबा का सच जानने को उत्सुक है, किंतु वर्तमान परिदृश्य में काबा में गैर इस्लामिक या कहें कि गैर मुस्लिम का जाना प्रतिबंधित है। इस कारण काबा के अंदर क्या है और इसके पीछे का सच क्या है, इसका खुलासा आज भी नहीं हो पाया है। इस्लामिक मान्यता से कतर काबा शरीफ का इतिहास यह कहता है, संपूर्ण विश्व क्या भारत के लोग ही यह कटु सत्य स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदुओं की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेषों से मस्जिदें और इस तरह की मस्जिदों का निर्माण किया है। मक्का का इतिहास इस बारे में पता चलता है कि इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियां इतनी प्रचंडता थी कि साथ ही उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय सोमनाथ मंदिर विध्वंस कर दिए थे। तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर काबा और मक्का में क्या हुआ होगा, इसके बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। इस्लाम नीति इस आधार पर रखी गई कि दूसरों के धर्म का अनादर करो और उनको नस्तनाबूत और पवित्र स्थानों को खंडित करो, वहाँ मस्जिद और मकबरों का निर्माण करो। इस काम में बाधा डालने वाले जो लोग सामने आए उन सबको मौत के घाट उतार दो, भले ही वो लोग मुस्लिम को परेशान करते हो। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमले से मक्का और मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया है। इस्लाम एक तलवार पर बना धर्म है। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम एक तलवार पर बना धर्म है और रहेगा, और इसका अंत भी उसी से होगा। किंतु पीएन ओक ने सिद्ध कर दिया है कि मक्केश्वर शिवलिंग ही हजे अश्वद है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर है। वह काले पत्थर का एक विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अभी भी वहां पर मौजूद है। हज के समय संगे अश्वद, संग अथवा पत्थर, अश्वद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसी को पूजा और चूमते हैं। काबा में शिव और मक्का मदीना का रहस्य। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती मानते हैं कि मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव का मंदिर है। मोहम्मद साहब भी शैफ थे, इसलिए वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की मूर्ति लगा ली, वह इसके विरोधी थे। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती रही है, भविष्य पुराणों में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार के लिए इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इराक और सीरिया में सूबी नाम से एक जाति थी, यही साबीन थी। साबीन को अरब के लोग बहुदेववादी मानते थे। कहते हैं कि साबीन अर्थात नूह की कौम। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत ही बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे। यहाँ आज भी श्याम और हिंदू नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहाँ कभी प्राचीन भोलेनाथ मक्केश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैर कानूनी है। कहा जा रहा है कि अब इस बोर्ड को उतार दिया गया है और लिख दिया गया है कि नॉन मुस्लिम्स का अंदर जाना मना है। इसका मतलब है कि ईसाई, जैनी, बौद्ध, हिंदू या कोई भी इससे जो इस्लाम नहीं मानते, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो अंदर नहीं जा सकते। मक्का मदीना के शिवलिंग का रहस्य क्या है, इसे इस्लाम पंथियों द्वारा सदा छिपाया जा रहा है। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद एक ऐसे विध्वंसक गिरोह का नेतृत्व करते थे जो धन और वासना के पुजारी थे। मोहम्मद ने मदीना से मक्का में शांति प्रिय मूर्ति पूजकों पर हमला करवाया और जबरदस्त नरसंहार किया। मक्का के मदीना का अपना अलग अस्तित्व था, किंतु मोहम्मद साहब के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। जबकि मक्का के लोग जो कि शिव के उपासक माने जाते हैं, मोहम्मद की टोली ने मक्का में स्थापित कर वहां पे स्थापित की हुई 360 में से 359 मूर्तियां नष्ट कर दी और सिर्फ काला पत्थर सुरक्षित रहा, जिसको आज भी मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है। इसके अलावा अल उज्जा, अल्लात, मनात नाम की 3 देवियों के मंदिर नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद ने दिया।
और आज उन मंदिरों का नामो निशान नहीं है। इतिहास में यह किसी हिंदू मंदिर पर पहला इस्लामिक आतंकवादी हमला था। उस काले पत्थर की तरफ आज भी मुसलमान श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। किसी हिंदू पूजा के दौरान बिना सिला हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं, उसी तरह हज के दौरान भी बिना सिला हुआ सफेद सूती कपड़ा ही पहना जाता है। जिस प्रकार हिंदुओं की अपनी मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, उसी प्रकार मुस्लिमों में भी आबे जमजम के पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद इसके पानी को भरकर अपने घर लाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी मक्का के आबे जमजम का पानी भरकर अपने घर पर लाते हैं। ये उसे काफ़ी पवित्र मानते हैं। ये भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम भी पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में करते ही हैं। मक्का मदीना का सच ये है, मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो कि खंडित अवस्था में आज भी वहाँ है। हज के समय शंगे अश्वत कहकर मुसलमान उसी को पूछते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, कितना सच है, कितना झूठ है और क्या है, जो भी है आप मुझे बताइए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिल्कुल नया चैनल बनाया है दोस्तों मैंने, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें तो मैं अपना चैनल ग्रो कर सकूं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।